बहुपद बहुपद क्या होता है? बहुपद वह पद होते हैं जहाँ पर x जो हो विभिन्न घातों में हो, यानी कि x के जो मान हो एक से अधिक घातों में पाए जाते हैं, और ये सभी घात क्या हो? धनात्मक होने चाहिए। ऋणात्मक घातों का बहुपद नहीं होता। ठीक है, तो एक चर का घात वाले पदों को धनात्मक चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक जो होता है उसे हम क्या क्या कहते हैं? बहुपद। जिनका क्या है? एक चर x के क्या विभिन्न घात वाले पदों को धनात्मक चिन्ह से एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक क्या कहलाता है? व्यंजक बहुपद कहलाता है। जैसे px बराबर क्या होता है? px बराबर होता है a0 x की पावर n माइनस 1, ठीक, x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 डॉट डॉट a n माइनस 1 x प्लस a की पावर n। ठीक, अब जहाँ पर a1 a2 क्या है? धनात्मक या ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ a0 a1 डॉट डॉट an ये है धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, धनात्मक या ऋणात्मक संख्याएं। और जो n होता है, n जो है एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, संख्या होती है। ठीक, n क्या होती है? एक पूर्ण संख्या, और भी क्या हो? एक धनात्मक संख्या, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इस प्रकार देखो बहुपद क्या होता है। देखो इस प्रकार के बहुपद बनते, इस यही आपकी एक एक्चुअल डिफिनेशन है, यानी परिभाषा है बहुपद की। देखिए बहुपद क्या होता है? बहुपद एक चर x के विभिन्न घातों वाले पदों का धनात्मक चिन्ह होता है। ठीक, धनात्मक चिन्ह से एकत्रित करने पर जो व्यंजक हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे अब ये क्या होता है, और ये जो बहुपद होता है उसकी जो घातें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? अवरोही क्रम में होती है। मतलब सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, इस तरह ये क्या होगा? a0 x पावर n, देखो ये बड़ी, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात। ये कहाँ तक? जब तक कब तक होता? जब तक कोई अचर पद ना दिखा हो। ठीक है, जहाँ पर a0 a1 an ये सब क्या है आपके? ये ऋणात्मक या धनात्मक संख्याएं। ठीक है, या तो यार ऋणात्मक हो सकती है या फिर धनात्मक संख्या हो सकती है, लेकिन n जो है वो एक पूर्ण संख्या होगी। मतलब वो एक पूर्ण संख्या होगी, और क्या होगी? वो धनात्मक होगी। ऋणात्मक संख्या कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा उदाहरण के लिए कौन सा बहुपद देखे? बहुपद क्या होता है? x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0, ये भी बहुपद है। ठीक है, अब क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये भी बहुपद है। ठीक, ये क्या है? ये भी बहुपद है। x की घात यहाँ पे है, यहाँ पे ये सब क्या हमारे बहुपद। अब क्या होता है? बहुपद के प्रकार। देखिए बहुपद कई प्रकार के होते हैं, बहुपद बहुत से प्रकार के, लेकिन हमें मुख्यतः यहाँ पे सिर्फ 2 प्रकार के बहुपद पढ़ना। पहला बहुपद क्या होता है? एक घातीय बहुपद। ठीक, ऐसा बहुपद जिसकी क्या हो? केवल एक घात हो। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। ठीक है, इस तरह का बहुपद क्या कहलाता है? जैसे x प्लस 1 बराबर 0, इस तरह के बहुपद क्या होते हैं? इस तरह के बहुपद क्या होते हैं? एक घातीय होती है। दूसरा क्या होता है? द्विघातीय। ठीक है,
द्विघातीय बहुपद। अब द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं? वह बहुपद जिनकी घात अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। वह बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 2 हो, जैसे x² + 2x + 1 = 0। ठीक है। अब एक तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। क्या होता है? वह बहुपद जिसमें x की घात अधिकतम कितनी हो? 3 हो। ठीक है। वह बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। ठीक है। तो इसमें क्या है? वह बहुपद जिसमें x की घात 3 हो, जैसे x³ + 2x + 3x + 2 = 0। जैसे x³ + 2x² + 3x + 2 = 0। ये सब आपके क्या है? इतने प्रकार से, यानी कि मेनली आपको 3 प्रकार बहुपद, तो कई प्रकार, 3 घातीय, द्विघातीय, 4 घातीय, 5 घातीय, 6 घातीय, 7 घातीय, इस तरह बहुत सारे आपके बहुपद होते हैं। ठीक है। अतः अब क्या है आपका, देखिए ये बहुपद है। अब बहुपद क्या होता है? अब शुरू से देखते हैं बहुपद क्या होता है। बहुपद एक चर x के चर घात का वाले पदों के धनात्मक चिन्ह के साथ एकत्रित करने पर प्राप्त व्यंजक होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं, जो इस रूप में लिखा जा सकता है a0x⁴n + a1x⁴n - 1 या a2x⁴n - 2 (an x + a⁴n), जहाँ a0 a1 an ये सब क्या है? आपके धनात्मक या ऋणात्मक संख्या हो सकती है। भाई ये तो वास्तविक संख्या है, कोई भी संख्या हो धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक, लेकिन जो n होगा वो हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है। और एक पूर्ण संख्या हो गई उसके एग्जाम्पल। फिर आपके बहुपद क्या होते हैं? एक घातीय बहुपद होते हैं, द्विघातीय बहुपद होते हैं, 3 घातीय बहुपद होते हैं। ठीक है। इस प्रकार के आपके बहुपद होते हैं। ठीक। एक घातीय बहुपद क्या होते हैं? वह बहुपद जिनकी एक घात क्या हो? x की घात 1 हो। वह द्विघातीय बहुपद का जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। त्रिघातीय बहुपद होते हैं जिसमें x की अधिकतम घात कितनी हो? 3 हो। बहुपद के अब आगे देखते हैं हम बहुपद के शून्यकों का ज्यामिति आलेखन। ठीक है। अब इन बहुपदों को हम ज्यामिति विधि में कैसे, मतलब संख्या रेखा पे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? इसके लिए क्या होता है? कोई भी अगर पद दिया होता है तो वो हमेशा एक या तो px बराबर क्या होता है? 2x + 1 या इस तरह के किसी भी रूप में दिया होता। तो ये एक घातीय बहुपद, इसका मतलब क्या? एक रेखी, मतलब जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा? एक रेखा के टाइम में होगा। जैसे अब यहाँ y बराबर इसको 2x + 1 मान लेता है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे x का मान रखते जाएंगे और y का मान निकलता जाएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे? जैसे x का मान हमने क्या रखा? 0, तो y का मान निकला 1। अगर हम x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 3 निकलेगा। अगर x का मान हम 2 रखेंगे तो y का मान कितना? 5 निकलेगा। तो इसको हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं। ठीक है। अब ठीक है। अब देखो 0 पे इसका मान कितना है? 1 है। ठीक है। 0x बराबर 0 तो y का मान कितना? 1, ये संख्या हो जाएगी। अब x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो रहा है? 3 हो रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है। अगर हम x बराबर, यहाँ पे x बराबर हम 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ रहा? 5 आ रहा है यहाँ पे। देखो ये एक सीधी रेखा बन गई। ठीक है। तो ये तुम्हारा हो के जाता है एक घातीय बहुपद। ठीक है। जिसमें क्या हो? उसकी एक घात हो। ठीक। इस तरह के बहुपद को हम इस तरह ज्यामितीय आलेखन बनाते हैं। ठीक है। अगर हमें द्विघातीय बहुपद मिल जाए, ठीक है, तो जब द्विघातीय बहुपद मिलेगा तो उसमें x का मान 2 निकलेगा, या तो एक क्या निकलेगा? एक ऋणात्मक भी निकलेगा और एक धनात्मक। तो उसका क्या होगा? कुछ कर्व दूसरी तरह बनेगा। तो वो जैसे कोई भी संख्या होती है, अगर उसका हम द्विघातीय यानी द्विघात का बहुपद निकालते हैं, जैसे x² + 2x + 1। ठीक है। तो ये y बराबर हो गया। तो ये आपका कैसे बनेगा? तो देखो y बराबर इतना होगा। अगर y बराबर हम क्या x बराबर कुछ भी रखें तो y का मान कुछ निकलेगा, वो तो निकलेगा ही। अब इसी तरह मान लिखें तो ये दोनों तरफ जाएगा। जैसे x बराबर हम यहाँ x का मान माइनस में भी ले सकते हैं और प्लस में भी ले सकते हैं और दोनों तरफ से ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे
एक्स बराबर कुछ रखेंगे तो प्लस में, यानी कुल मिला के वो एक कर्व के टाइम में, इस तरह के टाइम में आपका एक बन जाएगा। कोई भी हो, किसी भी टाइम में हो, एक कर्व के टाइम में बनेगा। ठीक है, तो वो दो घात को प्रदर्शित करता है। इसी तरह हम क्या करेंगे, रेखाओं पे इनका हम प्रदर्शन करेंगे, और जब प्रदर्शन करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, कोई ना कोई संख्या मिलती चली जाएगी। जैसे यहाँ x बराबर -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो हम x और y, ठीक है, और अगर हम x बराबर क्या -1 रख दें तो -1 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, ये y 1 और -2 1, तो 1 और 1, देखिए 1 1 2 और 2, यानी कि -1 रखने पर y का मान 0 आ गया। अब अगर 1 0 रखेंगे तो x का मान, अगर हम x का मान 0 रख लें तो y का मान भी 1 आ जाएगा। अब इसी तरह अगर इसको हम अगर वो करें तो ये देखिए ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। अब ये 0 यहाँ पे हो गया, अगर हम -1 रखेंगे तो x मान 0। अब ये देखिए ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, इस तरह कुछ बनता हुआ इसका ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरह हमको वो ग्राफ बनता हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी ग्राफ बनेगा वो किस तरह बनेगा, कर्व के रूप में बनेगा। मतलब क्या होगा, एक उसका कर्व बनेगा। ठीक, अब जब कर्व बनेगा तो भाई वो क्या होगा, एक अभी आगे चल के आप पढ़ेंगे परवलय, ठीक है, वो इस तरह हुआ बनता हुआ, और इसके मान बढ़ाते जाएंगे तो एक क्या हो, वक्राकार इसका मिलता चला जाएगा। इसी तरह हम क्या करते हैं, इनको ज्यामिति पे इसका और क्या करते हैं, इनका निरूपण करते हैं, इनको हम उसमें प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसी तरह ये सब ये होते हैं, ये इसका ग्राफ ही निरूपण कहलाता है। ठीक, देखिए अध्याय 2.1 का कुछ ये सवाल है। ठीक है, इसमें कुछ ग्राफ दिए गए हैं, आपको बताना है। जैसे किसी बहुपद px के ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें लिखा के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में आपको दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि वो मान हमको बताना है कि जो इस ग्राफ में कोई भी लाइन, जो ये जो ग्राफ बने हुए हैं, ये x अक्ष को किन किन स्थानों पे काट रहे हैं। ठीक है, और वह जो भी x अक्ष को जिन जिन स्थानों पे काटेंगे उतने ही उसके क्या होंगे, वो शून्य होंगे। जैसे इसमें पहले वाले में इसके शून्य क्या है, 0, क्योंकि ये x अक्ष को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। अब दूसरे वाले में इसके कितने हैं शून्य, 1, क्योंकि ये यहाँ पे कट रहा, तो इसके शून्य क्या हो जाएंगे, इसका 1 शून्य हो जाएगा। अब इसके कितने हो जाएंगे, 1 2 3, इसके कितने हो जाएंगे, 3 शून्य हो जाएंगे। अब देखो इसके कितने हो जाएंगे, इसके देखो यहाँ पे इसने 2 जगह इसका कट हुआ, एक ये, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे शून्य। ठीक है, अब इसके 2 शून्य हो जाएंगे। अब देखो ये कितने जगह, 1 2 3 4, इसके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ये 4 जगह काटा है। अब देखो यहाँ पर इसके x के कितने हो गए, 1 2 3, अब इसके कितने हो गए, 3 शून्य। इसी तरह हमको ये बताने थे कि इसमें कितने इसके शून्य हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये आपका क्वेश्चन था, किसी बहुपद में y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य ज्ञात करने थे। शून्य जैसे शून्य वह मान होते हैं जो x अक्ष पे होते, मतलब वह बिंदु जो x अक्ष पे होते हैं। जैसे हम कोई समीकरण हल करते हैं तो x का ही तो मान निकलता, तो अर्थात वो उसके x के मान निकालेंगे, px यानी x के मान, मतलब वो जो ग्राफ होगा वो x अक्ष को जहाँ जहाँ कट करेगा उतने ही उसके क्या होंगे, शून्य होंगे। जैसे यहाँ पे x अक्ष को कहीं नहीं कट कर रहा केवल y अक्ष को कट कर रहा, तो इसका शून्य 0 होगा। ठीक है, इसका शून्य क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। अब दूसरे में देखो इसका शून्य, देखो यहाँ पे जो ये ग्राफ है इसको x अक्ष को एक जगह कट कर रहा, तो इसका शून्य कितना होगा, 1 होगा। अब ये नीचे वाला ग्राफ देखो, ये जो x अक्ष को है वो कहाँ, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है 2, एक यहाँ पे कट कर रहा है 3 और एक यहाँ पे कट कर रहा है 4, यानी इसके कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। अब देखो ये था ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ देखो तो ये x अक्ष को एक जगह यहाँ कट कर रहा है और एक जगह यहाँ कट कर रहा और एक जगह यहाँ कट कर, तो 3 जगह कट कर रहा, तो इसके कितने शून्य हो जाएंगे, आपके 3 शून्य होंगे। अब ये वाला ग्राफ देखो ये x अक्ष को केवल 2 जगह कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इसके कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। अब इस तरह ये भी है, ये कितने जगह कट कर रहा है, तो 3 जगह, 1 2 3, तो इसके शून्य 3 हो जाएंगे।